आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। जो अगर बच्चे आप लोग का मैथ्स वीक है तो आप ये मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिक से आपको मैथ्स बताऊंगे, ठीक है। तो आज की हमारी टॉपिक है समीकरण, मतलब इक्वेशन, बॉड मास और फ्रैक्शन। ये 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे है। देखो अब पहला को देखते हैं, यहाँ पे समीकरण देखते हैं। समीकरण को हम लोग इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इससे पहला है कि 3x + 5 = 2x - 8, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आप समझो कि ये इक्वल का साइन है। अगर कोई नंबर से दिया है 2 + 3 और इक्वल ये +3 अगर इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में बदल जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ -3 रहता और इक्वल के इधर आता तो क्या होता, +3, मतलब उल्टा हो जाता है। अगर इधर माइनस है इक्वल है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अगर इधर मान लो माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब उल्टा हो जाता है। बस यही इसमें करना होता है। तो इसमें हम हल करने में क्या होता है कि मान लो कि इसको हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। मान लो कि x निकालना है, क्या होगा। तब देखो यहाँ पे 3x है और 2x है, तो नंबर को एक साथ जोड़ेंगे और जो वेरिएबल है ना x, जो वेरिएबल x है उसको हम एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम दोनों को एक साथ रखेंगे, मतलब कि 3x और 2x ये एक फ्रेंड है और 5 एक ग्रुप होता है ना आपके स्कूल में, जैसे स्कूल कॉलेज जहाँ भी है उसमें ग्रुप होता है। 6th क्लास के बच्चे एक साथ, 7th क्लास के बच्चे एक साथ, ठीक है। समझ रहे हो आप। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि जो x वाले टर्म जो होते हैं एक साथ जुड़ते हैं, प्लस होता है चाहे माइनस होता है, और जो नंबर वाला टर्म है वो एक साथ होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऐसे लेके आ जाएंगे। तो देखो 3x, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है ना। तो इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो आ जाएगा 2x, ठीक है। अब यहाँ पे -8 है, ठीक है। यहाँ पर +5 है, तो अब हम इसको अपने फ्रेंड के पास ले जाएंगे। तो इसको जब हम इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा -5, ठीक है। अब दो 3x में से 2x माइनस करें तो क्या हो गया x, और 8 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा -13, ठीक है। क्या किया एक बार फिर देखो, हमने क्या किया कि 3x और 2x है, 5 ऐसे दिया हुआ है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x को अपने फ्रेंड के पास, x को x के पास ले जाएंगे और नंबर्स को अपने ले जाएंगे, ठीक है। अब जब यहाँ प्लस है कुछ नहीं होता है, अगर कोई नंबर दिया हुआ है ऐसे, इसके आगे कुछ नहीं दिया है, समझो कि उसके आगे क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो ये नंबर के जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये +5 है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो -8 और ये -5, ठीक है। अगर दोनों में सेम साइन होता है, जब 5 है उसके आगे ही माइनस है, 8 है उसके आगे ही माइनस है, अगर दोनों में है कि जो नंबर साइन दिया है वही साइन यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताई थी कि इक्वल के आगे प्लस जाएगा तो क्या होगा, माइनस जाएगा तो क्या होगा। अभी इसमें कंसेप्ट लगेगा कि मान लो कि डिवाइड है, ठीक है। कोई डिवाइड है, अगर इक्वल के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई है और इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो आप। बस अब देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करेंगे। मतलब उसमें क्या था कि प्लस होता था तो इक्वल के ज़्यादा थे तो माइनस हो जाता था, और इधर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ऐसे ही चेंज होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, बहुत ही इजी है। और आपको मैथ समझ में आ गया तो आपको कुछ टॉपिक इजी लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा मैथ, और मानने में मज़ा भी आएगा। तो पहले कंसेप्ट को समझो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि जो फ्रेंड्स होते हैं, मतलब जो x वाले टर्म्स होते हैं एक साथ रहते हैं, और जो नंबर वाले टर्म्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम इसको हम इधर लेके आएंगे और इसको हम इधर लेके जाएंगे। तो चलो करते हैं। तो 8x है, 8x 4x इधर लाए, यहाँ क्या है कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। यहाँ +9 है, ठीक है। ये -3 है तो कुछ नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे +3, ठीक है। अब देखो 8x में से 4x गया तो कितना आ गया यहाँ पे 4x, समझ रहे हो। 9 + 3 कितना हो गया यहाँ पे 12। इतना तो हमको समझ में आ गया, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी और यहाँ तो 4x की वैल्यू आ गई। तो हम वो ट्रिक लगाएंगे। कौन सा ट्रिक, ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाला,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4x है, 4x का मतलब क्या होता है कि 4 मल्टीप्लाई x, ठीक है, ये मतलब नियम ही होता है, इसमें लिखा नहीं रहता है 4x में, लेकिन उसका रूल यही है कि 4 मल्टीप्लाई x है इजिकल टू 12, ठीक है। अब 4 को हम इधर आकर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 डिवाइड 4, तो ये कट गया तो आ गया यहाँ पे 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो सही ऑप्शन नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा सही 3, समझ रहे हो आप। अब चलो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे इसको लाइक कर लो और सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि और भी मैं ऐसे ही बेसिक से वीडियो बताऊंगा। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप ये बताना। अभी हमें बहुत चीज़ पढ़ना है, 1-2 नियम रूल बताइए, अभी 3rd रूल देखते हैं क्या है। इसमें एक और रूल है समीकरण निकालने का, इक्वेशन निकालने का, इसमें एक और रूल है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। चलो ट्रिक देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे देखो इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सेम वही रूल जो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला था रूल वही इसमें लागू होगा, ठीक है। तो देखो कोई भी इक्वेशन लगता है तो उसमें सारा रूल लागू होगा, प्लस का यूज कर लेंगे, तो अगर प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई दिया है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमको निकालना है, तो पहला हमारा टारगेट क्या होता है, जो भी x हमको निकालना है, तो x के साथ जो भी नंबर उसको हटाते हैं तभी ना x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला जो टारगेट जो नीचे है पहले उसको हटाएंगे, ठीक है, पहले 2 को नहीं हटा सकते, ये नियम है, रूल है। जो पहले नीचे 5 है, ठीक है, उसको हम उधर लेके जाएंगे। तो नीचे क्या किया 2x बाई 5 है, इसका अर्थ क्या हुआ कि 2x डिवाइड 5 है, यही अर्थ हुआ ना। तो डिवाइड जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड जब भी जाता है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, यही तो रूल है। तो देखो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x इजिकल टू 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट है कि 2 को हम इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, x 4 मल्टीप्लाई 5 बाई 2 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 5 2 जा 10, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे है 10। क्या किए हम, जो नीचे x की वैल्यू निकाली थी, तो जितने भी नंबर हमको हटाना होता है तो पहले जो डिवाइड है उसको हम लेंगे मल्टीप्लाई हो गए। अब यहाँ पे 2x है, मतलब 2x मतलब क्या हो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर 2 को हम इधर लाकर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को डिवाइड हो गया, 2 2 जो है 10, x की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई, समझ रहे हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसा ही है, इसको आप लोग करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक, ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ, सीधे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या है, समझ रहे हो आप। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बॉड मास पे। चलो देखते हैं बॉड मास पे, टॉपिक है बॉड मास, ठीक है। अब देखते हैं बॉड मास कैसे बनाते हैं हम। बॉड मास का जैसे पहले जो हम पढ़ते थे कि प्लस कर दिए, माइनस कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, सब तो हमको आता ही है, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में सारा हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड भी हो, तब हम क्या करें, ठीक है। तो उस कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, देखो अब इसमें क्या हुआ, देखो बॉड मास हमको बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे अब सोचो। तो बी ब्रैकेट मतलब पहले हम ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ओ मतलब ऑफ, उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, डी मतलब डिवीजन, मतलब कि हम डिवीजन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ए मतलब मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई को हम सॉल्व करेंगे, ए मतलब एडिशन मतलब प्लस को सॉल्व करेंगे, एस मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस को हम सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो आप। बहुत ही तरीके से आपको बताऊंगी, अब एक स्टेप समझो। जो बॉड मास का ये नियम होता है कि ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस करेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं। अब ये जब क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या क्या है। तो देखो इसमें ब्रैकेट तो कहीं ऑफ है, ऑफ भी नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से शुरू हो रहा है डिवाइड, तो हमारा क्या टारगेट है, अब ब्रैकेट भी नहीं है और ऑफ भी नहीं है, लेकिन डिवाइड तो है, इसलिए पहला हमारा क्या काम है, देखो ये 10 है, तो 10 के इस साइड में है मल्टीप्लाई और इस साइड में क्या है डिवाइड, है ना। तो अब एक तो राइट साइड में डिवाइड है और लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है, तो कौन सा काम करें हम, तो क्या करेंगे इसमें हम पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले क्या आ रहा है लाइन से, पहले डिवाइड आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस,
मतलब जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। लेकिन इसमें तो ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, हम डिवाइड से शुरू करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। समझ रहे हो आप? चलो देखते हैं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ पे? 10 को 5 से डिवाइड तो 2 आ गया। 10 को 5 तो 10, 5 2 जा तो 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे सेम वैसे लिख दो। ठीक है, सेम जैसा है वैसे हम लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या काम है? डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना। तो 8 के आगे माइनस है तो माइनस नहीं करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं 5 + 3 - 8 2 जा कितना होगा? 16। यहाँ पर हम 16 लिख देंगे। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है? प्लस दिया है और माइनस दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहला हमारा काम प्लस का है तो पहले हम इसको माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 5 और 3 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 - 16। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे? -8। समझ में आ रहा प्रोसेस क्या है? अगर आपको ऐसे ही बेसिक से पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको एक एक स्टेप चलाऊंगी। समझ रहे हो आप? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कुछ नहीं दिया है, इसका अर्थ होता है जब ब्रैकेट के आगे प्लस माइनस का कोई चिन्ह नहीं है तो इसका अर्थ होता है कि हाँ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/2 + 4 × 7/3 माइनस देखो 10 / 5 × 2। अब देखो ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया और ऑफ इसमें कहीं दिया नहीं है, नहीं दिया है ना। अब क्या दिया है? डिवाइड। तो डिवाइड को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 4 × 7/3। इसको देखो 10 को 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 2 जा होगा ना, 10/5 ऐसे करेंगे तो 2 जा, तो यहाँ पर गया 2 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड किए तो 2 आया, मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया? ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरा भी, ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कुछ आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 1/2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 4 से कर देंगे, 7 4 जा 28, और नीचे 3 है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, अब क्या आ गया? अब यहाँ पे दो ही साइन है, प्लस और माइनस। तो किसको हमको करना है? पहले प्लस को कि माइनस को? तो पहले करना है हमको प्लस को। ठीक है, तो चलो देखते हैं। दोनों को हम जोड़ेंगे एलसीएम निकाल के। अब फ्रैक्शन अगर आपको नहीं आता है तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में बता रही हूँ फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख लो 1/2 है और 28/3 है। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं तो 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 जा 3 और 3 1 ऐसे, तो कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर हम 6 बनाना, जितना एलसीएम आया ना 6 उतना ही हम इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 1/2 है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको 6 बनाना होता है। तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 है 3 से, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3/6। अब आ गया 28/3। अब 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? तो 2 से, तो 2 से नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56/6। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू आया 1/2 का आया 3/6 और इसका वैल्यू आया 56/6। ठीक है, अभी दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आ गया 59/6। ठीक है, अब फिर इसे माइनस करने के लिए कह रहा है 4 को, तो यहाँ पे हम 4 को ऐसे माइनस कर देंगे। फिर वैसे हम एलसीएम निकालेंगे इसका। फिर यहाँ पे देखो एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ 59/6 - 4/1। फिर इसको हमको एलसीएम निकालेंगे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, क्योंकि जैसे हम बताई थी ना उसको 6 बनाना पड़ता है। 6 से 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही होगा और 1 को 6 ऑफ है, ऑफ भी नहीं है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हो रहा है? डिवाइड। तो हमारा क्या टारगेट है? पहले अब
ब्रैकेट भी नहीं है और ऑफ भी नहीं है, लेकिन डिवाइड तो है। इसलिए पहला हमारा क्या काम है, देखो ये 10 है तो 10 के इस साइड में है मल्टीप्लाई और इस साइड में क्या है, डिवाइड, है ना। अब एक तो राइट साइड में डिवाइड है और लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है, तो कौन सा काम करें हम, तो क्या करेंगे इसमें हम पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले क्या आ रहा है लाइन से, पहले डिवाइड आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस। मतलब जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। लेकिन इसमें तो ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, तो हम डिवाइड से शुरू करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ रहे हो आप। चलो देखते हैं, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाता है यहाँ पे, 10 को 5 से डिवाइड तो 2 आ गया, 10 को 5 तो 10, 5 2 जा तो 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे सेम वैसे लिख दो, ठीक है, सेम जैसा है वैसे हम लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या काम है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना, तो 8 के आगे माइनस है तो माइनस नहीं करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं 5 + 3 - 8 2 जा कितना होगा 16, यहाँ पे हम 16 लिख देंगे, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है, प्लस दिया है और माइनस दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला हमारा काम प्लस का है तो पहले हम इसको माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे 5 और 3 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 - 16, ठीक है। अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे -8। समझ में आ रहा प्रोसेस क्या है। अगर आपको ऐसे ही बेसिक से पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको एक एक स्टेप चलाऊंगी, समझ रहे हो आप। इसको हम ध्यान से देखते हैं, इसमें कौन से कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम बॉड मास रूल से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट भी दिया है, ठीक है, माइनस भी दिया है, प्लस भी दिया है, डिवाइड भी दिया है, मल्टीप्लाई भी दिया है। तो हम किसको पहले कैसे सॉल्व करें, तो वही बॉड मास रूल लगाएंगे। क्या है इसमें, बी से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ओ से ऑफ करेंगे, डी से पहले डिवाइड करेंगे, एम से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से एडिशन करेंगे और ए से सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे। चलो देखते हैं, तो पहला इसमें देखो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट यहाँ पे कौन सा है, ये ब्रैकेट है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 1/2 + 4 ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे 5 to 7/3, ठीक है, -10 / 5 × 2, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। कुछ नहीं दिया है, इसका अर्थ होता है जब ब्रैकेट के आगे यहाँ प्लस माइनस का कोई चिन्ह नहीं है तो इसका अर्थ होता है कि यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/2 + 4 × 7/3 माइनस देखो 10 / 5 × 2। अब देखो ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया और ऑफ इसमें कहीं दिया नहीं है, नहीं दिया है ना। अब क्या दिया है, डिवाइड, तो डिवाइड को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं, 2 + 4 × 7/3। इसको देखो 10 को 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 2 जा होगा ना, 10/5 ऐसे करेंगे तो 2 जा, तो यहाँ पर गया 2 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड किए तो 2 आया, मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरा भी, ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कुछ आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं 1/2, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 4 से कर देंगे, 7 4 जा 28 और नीचे 3 है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, -2 2 जा 4, ठीक है। अब क्या आ गया, अब यहाँ पे दो ही साइन है, प्लस और माइनस, तो किसको हमको करना है पहले, प्लस को कि माइनस को, तो पहले करना है हमको प्लस को, ठीक है। तो चलो देखते हैं, दोनों को हम जोड़ेंगे एलसीएम निकाल के। अब फ्रैक्शन अगर आपको नहीं आता है तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में बता रही हूँ फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख लो 1/2 है और 28/3 है, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 3
और 3 1 ऐसे, तो कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर हम 6 बनाना, जितना एलसीएम आया ना 6 उतना ही हम इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 1/2 है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको 6 बनाना होता है। तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है 3 से, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3/6। अब आ गया 28/3। अब 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो 2 से, तो 2 से नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56/6। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू आया 1/2 का आया 3/6 और इसका वैल्यू आया 56/6। ठीक है, अभी दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आ गया 59/6। ठीक है, अब फिर इसे माइनस करने के लिए कह रहा है 4 को, तो यहाँ पे हम 4 को ऐसे माइनस कर देंगे। फिर वैसे हम एलसीएम निकालेंगे इसका। फिर यहाँ पे देखो एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ 59/6 माइनस 4/1। फिर इसको हमको एलसीएम निकालेंगे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, क्योंकि जैसे हम बताई थी ना उसको 6 बनाना पड़ता है। 6 से 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही होगा और 1 को 10 है। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, देख लेते हैं 5/10 प्लस 2/10। दोनों को हम जोड़ लिए तो 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 7/10। इसका आंसर कितना आ गया 7/10। अब फिर हम इसको माइनस करेंगे, चलो माइनस में देख लेते हैं। अब देखो दोनों को हम जब एलसीएम निकालेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10। ठीक है, अब 1/2 को इसको 10 को बनाओ, 5 और 5, 5/10। 1/5 को भी बनाओ, सेम वैसा ही है ना, तो ये भी 2/10। अब इसमें क्या था कि दोनों को हम 10 बना दिए। अब यहाँ पर लिखो 5/10 माइनस 2/10। नीचे 10 10 दोनों में है, देखो तो यहाँ पर 10 है तो दोनों का से 10 नीचे लिख देंगे। अब 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3। ठीक है, और देखो इसमें भी क्या है 5 प्लस था तो 7/10 लिखे, यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया तो यहाँ पे 3/10 लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो फ्रेंड्स। चलो अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आप इसको बना के लाना। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन क्या है। मान लो कि इस तरह क्वेश्चन आया देती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मान लो कि क्वेश्चन है 1/3 प्लस 1/6 क्या होगा, आप ये बताओगे। ठीक है, कि इसका आंसर कितना होगा आप बताना। थैंक यू, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर भी करो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।